हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट इज़ एसटीएलसी एंड फेजेस ऑफ एसटीएलसी। मीन्स एसटीएलसी क्या है और उसके कितने फेजेस हैं, ठीक है, कितने स्टेप से होके एसटीएलसी लाइफ साइकिल गुजरता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट फेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और कलेक्शन। मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट कलेक्शन both are same thing. So requirement gathering and analysis, this is the first phase of STLC. Okay, so in this phase all the relevant information is collected from the customer. फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करना होता है तो उसके फर्स्ट फेज़ क्या होते हैं, उसके फर्स्ट फेज होते हैं रिक्वायरमेंट गैदर करना। मीन्स जिस सॉफ्टवेयर को बनाना है, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की, ठीक है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सबको गैदर करना, कलेक्ट करना। ओके, टू डेवलप अ प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि कस्टमर को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, उसको गैदर किया जाता है फर्स्ट फेज में। किस फेज में? रिक्वायरमेंट गैदरिंग और कलेक्शन वाले फेज में, मीन्स फर्स्ट फेज। इन दिस फेज बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर सेटअप अ मीटिंग विद द कस्टमर। इस फेज में क्या करते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट और जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, ठीक है, कस्टमर के साथ एक मीटिंग सेटअप करते हैं टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। क्या करने के लिए? सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। मीन्स जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसकी सारी चीज़ों को, सारी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए कि कस्टमर को चाहिए क्या। क्या करते हैं? एक मीटिंग सेटअप करते हैं कस्टमर के साथ। कौन करते हैं? बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर। लाइक व्हाट द कस्टमर वांट टू बिल्ड, मीन्स कस्टमर क्या बनवाना चाहता है। हु विल बी द एंड यूजर, जो कस्टमर जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है उसके एंड यूजर कौन होंगे, किस पर्पज से बनवाना चाहता है, इसके यूज़ कौन करेंगे, मीन्स किस पर्पज से है, एंड यूजर कौन होंगे, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर बनवाना है कस्टमर को, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को बनवाने का पर्पस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें गैदर करते हैं इस मीटिंग में। जो कस्टमर के साथ मीटिंग होती है उस मीटिंग में बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं ताकि वो सारी जितने भी चीज़ें हैं समझ सकें कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो खुद भी डिस्कस कर पाएंगे ना कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं, हम बना सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं। तो इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फर्स्ट फेज में कस्टमर के साथ एक मीटिंग करते हैं बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर और सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और क्या है? बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट अ कोर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट अ कोर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले क्या करना चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सारे अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी नॉलेज है या नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो नॉलेज नहीं होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई भी सॉफ्टवेयर बन के सही से रेडी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
समझ होनी चाहिए कि हाँ वो बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। और उसको बनाने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए होती है, ठीक है, वो नॉलेज होनी चाहिए। जो जैसे कि टेक्नोलॉजी होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अ कस्टमर वांट टू हैव एन एप्लीकेशन विच इन्वॉल्व्स मनी ट्रांजेक्शन। मीन्स कस्टमर एक कोई एप्लीकेशन चाहता है, ठीक है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इन दिस केस द रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी क्लियर लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी डन। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी क्लियर। मीन्स रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि कस्टमर को क्या चाहिए थी, मनी ट्रांजैक्शन चाहिए थी, ठीक है। जो एप्लीकेशन चाहिए उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए था, मनी ट्रांजैक्शन। तो ये रिक्वायरमेंट है कि मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी क्लियर। ये क्लियर होना चाहिए कि मनी, जैसे मनी ट्रांजैक्शन है तो मनी ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी है, कार्ड में कौन से कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई, या आपको वॉलेट या अदर एप्लीकेशन के थ्रू भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कस्टमर को इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। जिस ट्रांजैक्शन की नीड होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए एक तरह की कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, हाउ इट विल बी डन, इन विच करेंसी इट विल बी डन। मीन्स हाउ इट विल बी डन, ये कैसे होगा, ठीक है। इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो मनी ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इन विच करेंसी इट विल बी डन, मीन्स जो कस्टमर को मनी ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट तो है कि उस एप्लीकेशन में मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, बट किस करेंसी में होना चाहिए ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हमने क्या जाना कि इस फेज में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज में क्या होता है कि इसमें बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, कस्टमर के साथ एक मीटिंग सेटअप करते हैं जिसमें क्या डिस्कस करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसे क्या बनवाना है, जो कस्टमर बनवाना चाहता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, उसके एंड यूज़र कौन होंगे और उस प्रोडक्ट को बनाने का पर्पस क्या है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।